हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। रिज्यू ऑफर चादर एट अजमेर दरगाह ऑन पीएम मोदीज बिहाफ। रिज्यू कौन है? रिज्यू किरण रिज्जू ने ऑफर यानी चढ़ाई चादर एट अजमेर। किरण रिज्जू ने अजमेर चादर चढ़ाई दरगाह पर ऑन पीएम मोदीज बिहाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। किरण रिजिजू ने चादर चढ़ाई अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। ठीक है ना। बेसिकली ये जो न्यूज़ है अजमेर दरगाह शरीफ से है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक चादर चढ़ाई गई, उसी के ऊपर बेस्ड है। आओ इसको डिटेल से समझते हैं और वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करते हैं। ऑफर्स का मतलब चढ़ाना, ठीक है, यह प्रस्तुत करना। ठीक है। बिहाफ यानी की तरफ से। In September, petition claimed Dargah was built over a Shiva temple. In September, सितंबर यानी लास्ट ईयर की बात हो रही है। लास्ट ईयर सितंबर में पिटिशन यानी याचिका, क्लेम्ड यानी एक याचिका के अंदर दावा किया गया, दरगाह वाज बिल्ट ओवर ए शिवा टेम्पल। सितंबर के अंदर इसके ऊपर एक पिटिशन यानी याचिका के अंदर दावा किया गया कि दरगाह वाज बिल्ट, दरगाह जो कि बनाई गई, ओवर द शिवा टेम्पल यानी शिव टेम्पल के ऊपर। ठीक है। सितंबर में ये दावा किया गया कि जो दरगाह है वो शिव टेम्पल के ऊपर बनाई गई। पिटिशन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, क्लेम यहाँ पे इसका मेन वर्ब है। दरगाह यहाँ पे वापस सब्जेक्ट काम करा, वाज बिल्ट पे बनाई गई, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे। ओवर किसके ऊपर? एक शिवा टेम्पल के ऊपर। आगे बढ़ते। अजमेर यूनियन मिनिस्टर for Minority Affairs Kiran Rijiju on Saturday offered a ceremonial chadar sent by Prime Minister Narendra Modi at Ajmer Dargah on the urds of Sufi Sant Khwaja Moinuddin Chishti full stop. यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी एंड अफेयर्स किरण रिजिजू, केंद्रीय जो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री है किरण रिजिजू, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को ऑफर्ड यानी उन्होंने प्रस्तुत की चढ़ाई ए सेरेमोनियल चादर यानी एक परंपरागत जो सेरेमोनियल यानी जो चादर है वो चढ़ाई जो सेंड की गई, किसके द्वारा भेजी गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एट अजमेर दरगाह, अजमेर दरगाह पर, ऑन द उर्स यानी उर्स के ऊपर, ऑफ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत के उर्स पर। ठीक है। ऑफर्स का मतलब होता, ठीक है ना, ऑफर्ड का मतलब होता चढ़ाना, ठीक है ना, या प्रस्तुत करना। ठीक है। सेंड यानी भेजा गया। ठीक है। ऑफर की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे और सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिज्यू रीड मैसेज सेंड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट निज़ाम गेट विच कॉल्ड फॉर यूनिटी, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री फुल स्टॉप। रिज्यू रीड, रिज्यू ने पढ़ा, ए मैसेज एक संदेश जो सेंड यानी जो भेजा गया, सेंड किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। रिज्यू ने वो मैसेज यानी वो संदेश पढ़ा जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया निज़ाम गेट पर। विच कॉल्ड फॉर, जिसके अंदर कॉल फॉर यानी मांग की गई है, यूनिटी यानी एकता की, हैप्पीनेस यानी खुशहाली की, और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की, ऑफ द कंट्री यानी देश की। किरण रिजिजू ने वो संदेश पढ़ा जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने भेजा कि निज़ाम गेट के ऊपर पढ़ा, विच कॉल जिसके अंदर ये मांग की गई एकता की, खुशहाली की और समृद्धि की। ठीक है ना। उस संदेश के अंदर ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए संदेश था कि भाई देश के अंदर खुशहाली हो, अमन चैन हो, कहने का मतलब ये। ठीक है। और समृद्धता हो। द चादर वाज ब्रोट अमिड द टाइट सिक्योरिटी फुल स्टॉप। द चादर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वाज ब्रोट लाया गया अमिड द टाइट सिक्योरिटी, चादर को पूरे बंदोबस्त के साथ लाया गया। ठीक है ना। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर वो चादर आई। ठीक है। इन हिज मैसेज पीएम मोदी सेड, आई कॉन्ग्रेचुलेट द डिवोटीज ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज ऑन द ओकेजन ऑफ उर्स फुल कोमा एट उर्स sons, peers, fakir and great men bring ideas to enlighten the lives of people full stop। वापस देखते हैं। इन द मैसेज, इन हिज मैसेज यानी उनका जो संदेश है उसके अंदर पीएम मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आई कॉन्ग्रेचुलेट, मैं कॉन्ग्रेचुलेट यानी मैं
बधाई देता हूँ। द डेवोटीज यानी उन भक्तों को, ख्वाजा गरीब नवाज, मैं ख्वाजा गरीब नवाज के भक्तों को बधाई देता हूँ। ऑन द ओकेजन ऑफ, उर्स के अवसर पर, ठीक है ना। 8 उर्स, संत उर्स पे, संत, पीर, फकीर एंड ग्रेट मैन। संत इस पर उर्स पर संत, पीर, फकीर और ग्रेट मैन यानी महान लोग ब्रिंग लाते हैं आइडियाज एंड विचार टू एनलाइट द लाइव्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के जीवन को स्तर को ऊपर उठाने के लिए, एनलाइट करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, एनलाइट का मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश करने के लिए आइडिया यानी विचार लाते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि संत, फकीर और जो ग्रेट मैन हैं वो लोगों के जीवन के अंदर समृद्धि, खुशहाली और ज्ञान लाते हैं। एनलाइटमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। द लाइव्स ऑफ पीपल यानी लोगों के जीवन के अंदर। द मैसेज आल्सो अंडरलाइन द टीचिंग ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तीस aimed at the well-being of people and the humanity, full stop. द मैसेज का मतलब होता है संदेश। आल्सो अंडरलाइन, संदेश के अंदर ये है, यानी मैसेज यानी संदेश के अंदर ये है, इस चीज़ को रेखांकित किया गया। टीचिंग ऑफ द ख्वाजा मोइनुद्दीन की शिक्षाओं को रेखांकित किया गया, जिसका उद्देश्य है वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड ह्यूमैनिटी, जिसका उद्देश्य मानवता के लिए ये करना, ठीक है ना, मानवता के लिए प्रयास करना, लोगों की भलाई करना, ठीक है ना। वेल बीइंग ऑफ पीपल यानी लोगों की भलाई, अच्छे के लिए, और ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए, ठीक है ना। द ओकेजन ब्रॉट रिलीफ टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी विच हैज़ बीन jolted by petition that claimed the दरगाह was built over the Shiva temple, full stop. द ओकेजन यानी ये जो पर्व है, ये जो अवसर है, ब्रॉट द रिलीफ टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये जो अवसर है माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए राहत भरी सांस की तरह है, ठीक है ना। द ओकेजन ब्रॉट यानी ये जो राहत भरी सांस लाया, ठीक है ना, ये ओकेजन ब्रॉट इन लाया, रिलीफ टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये जो अवसर है यानी अल्पसंख्यक के लिए राहत लाया, ठीक है। विच हैज़ बीन jolted बाई पिटिशन दैट क्लेम्ड द दरगाह वाज बिल्ट ओवर दैम, विच जिसने हैज़ बीन jolted जिसने सदमा लगाया, बाई द पिटिशन यानी जिसने याचिका को सदमा लगाया, दैट क्लेम जिसके अंदर इस दावा किया गया कि दरगाह वाज बिल्ट ओवर शिवा टेम्पल, दरगाह शिव टेम्पल के ऊपर बनी है, ठीक है ना। विच हैज़ बीन jolted जिसने मतलब ये इस चीज़ को सदमा लगाया, इस चीज़ को ठेस पहुंचाई, यानी पिटिशन भाई, ये पिटिशन जिस याचिकाकर्ता को ये मतलब सदमा लगा, यानी उसको एक धक्का लगा कि जिसके अंदर दावा किया गया, क्लेम्ड इन दावा किया गया, दरगाह वाज बिल्ट ओवर द शिवा टेम्पल, दरगाह शिव टेम्पल के ऊपर बनाई गई। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।